नमस्ते। आज आपके सामने ब्रह्मचारी अचलानंद जी हैं और वो आपको गुरुदेव के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनाएंगे। नमस्ते ब्रह्मचारी जी, आप गुरु जी के बारे में कुछ बताइए जो सब लोग सुनना चाह रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातस्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। आपने बहुत अच्छा विषय रखा है गुरु। हमारे जो गुरुदेव भगवान थे, हम सबके आपके सामान्य गुरु नहीं थे। एक ऐसे गुरु थे जिनमें वात्सल्य, जिसको प्रेम कहते हैं, यदि आप उनमें देखें तो माता का प्रेम उनके पास था, पिता का प्रेम उनको देते थे, गुरु का प्रेम उनके पास था। यदि हमने देखा है कि छोटे छोटे लोगों की समस्याएं ऐसे समाधान करते चुटकी बजा करके। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे कि जिनके पास में लोग अपने घर परिवार की समस्याएं लेके आते थे, बहू सास बहू की। ये जगत गुरु जी के पास में वो गुरु ऐसे गुरु थे कि वो जैसे भगवान ने अवतार लिया ना, अवतार लेके आए और अपना कार्य करके चले गए। इसी प्रकार इसी कड़ी में हमारे गुरु जी थे। उनका जीवन एक दिनचर्या जो थी, देखें आप तो लेखनी में कोई लिख के उनकी दिनचर्या का पालन कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ये गुरु थे हमारे गुरु जी। एक कथा सुनाते थे कि गुरु शिष्य नहीं बनाता। पारसमणि की उपमा गुरु से किसी ने की कि पारसमणि का कार्य है कि वो लोहे को स्पर्श करेगी तो सोना बना देगी। तो बोले गुरु वो है, बोले नहीं, ये भी कम पड़ेगा। तो किसी ने कोई उपमा दी, किसी ने कोई उपमा दी, तो गुरु जी बोले नहीं, गुरु हमेशा अपने शिष्य को गुरु बनाता है, चेला नहीं बनाता। ये गुरु विशेषता है। वो गुरु जी थे हमारे। गुरु जी किनके शिष्य थे? ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे। ब्रह्मानंद जी महाराज जी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य थे। उनके जितने भी शिष्य हुए ब्रह्मानंद जी के, वो कभी 19 नहीं हुए, हमेशा 21 हुए। चाहे हमारा कपात्र जी का नाम ले लो, जिनका नाम हरिहर सरस्वती जी थे। गुरु जी का नाम आप जानते हैं, गुरु जी थे। जितने भी शिष्य हुए उनके पीढ़ी में उस दर के सन्यासी थे महाराज जी, उड़िया बाबा, अखंडानंद जी, रमण महर्षि, ब्रह्मानंद जी महाराज, कटपात्री जी महाराज और कृष्णबोधाश्रम जी महाराज। बहुत ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिनके लेवल के गुरु जी थे। आप समझिए कि गुरु जी ने जो सानिध्य प्राप्त किया वो दुर्लभ है, किसी को नहीं मिला। और जिसने गुरु जी का सानिध्य प्राप्त किया वो भी दुर्लभ है, अब नहीं मिल सकता, ना भूतो न भविष्यति। गुरु जी को एक बार जिसने देख लिया, एक बार जो मिल गया, उनकी जो मुस्कुराहट देख ली वो दीवाना हो गया। उसकी भूख खत्म हो जाती थी, उसकी प्यास मिट जाती थी। हमने आपको बताया दीदी ऐसे लोगों को देखा है कि वो बाहर दुखी थे, अंदर जब वो आए और लोगों के पास बैठे, वो गुरु जी से यदि आप बात कर रहे हैं तो आपकी बातों में उनके प्रश्न का हल गुरु जी के द्वारा मिला उनको। इसका प्रमाण हम है, हमने देखा है। गुरु जी समस्या का समाधान थे, एक नहीं अनेकों की समस्या का। गुरु जी ने कभी अपने ऊपर इस चीज को नहीं निर्भर किया, न किसी को समझ दिया कि मैं क्या हूँ। आप जाकर के सिद्धेश्वर परिक्रमा कर लीजिए, सिद्ध बाबा की आपको बताया था, यहाँ सिद्ध बाबा रहते हैं, वहाँ चल जाइए, उनका अभिषेक कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, भगवती की 64 यमुनी पूजन कर लीजिए। हाँ, चमत्कार ही नहीं थे कि भभूत ले लो, पुष्प ले लो, नारियल ले लो, दिखावा नहीं करते थे गुरु जी। उस कड़ी के महापुरुष थे जो धीर, गंभीर और सर्वगुण थे गुरु जी। ऐसा कोई नहीं था जो गुरु जी से जानता ना गुरु जी क्या चीज थे। लेकिन वो तो वही है कि विराट स्वरूप के दर्शन दो ही लोगों को हो पाएगा। विराट स्वरूप के दर्शन सभी को थोड़ी होते हैं। तो आप कितने साल गुरु के सानिध्य में? गुरु जी का हमारा सानिध्य जीवन का तो हम कह सकते हैं हमारा जीवन ही इसलिए हुआ था शायद, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो पीढ़ी बड़ी सौभाग्यशाली है जो गुरु जी के कार्यकाल में पैदा हुई। एक दूसरा उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। अब हमको ये ह्रास लगता है कि गुरु जी आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा और रुक जाते तो शायद आने वाली पीढ़ी कह सकते ना परिवेश से बच जाती जो कलिकाल आ रहा है कलयुग से। लेकिन कह सकते ना कि सबको आना जो आया सो जाएगा, राजा रंग पड़ी। और गुरु जी अपने जीवन काल में जो कर गए वो तो न भविष्य ना कोई कर पाएगा ना कर सकता है। तो गुरु जी ने बहुत दिया। आप समझिए दीदी, गुरु जी किसी के ऋणी नहीं रहे। यदि आपने उनके लिए एक कदम चलाया तो वो 100 कदम आपको चले गए।
आपने यदि उनकी सेवा की तो उसका फल इतना दे दिया उन्हें अनंत गुना कि आप उसकी गणना नहीं कर सकते, शब्दों में तो कहना कम पड़ जाएगा अपने लिए। शब्द ही नहीं है। ऐसे महामनीषी कह सकते हैं सैकड़ों हजारों वर्षों में अवतरित होते जन्म लेते हैं, आकर के अपना कार्य करके चले जाते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने जाना कि शायद भगवान ऐसे होते होंगे, इनसे अच्छे नहीं होते होंगे, हम नहीं कह सकते। भगवान के रूप में हमने आपको देखा। हमारे गुरु जी को कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। आज गुरु जी शरीर में नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में है, अब गुरु जी ब्रह्मा हो गए, तो हर जगह मिलेंगे आपको, और जहाँ आप उनको स्मरण करेंगे वहाँ मिल जाएंगे आपको। हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा है भक्त ने कि गुरु जी मुझे पूजन पाठ कम आता है और हम कर नहीं पाते, हमको व्यस्तता ज़्यादा है, तो हमारा पूजन मन नहीं लगता है। तो गुरु जी ने कहा मन लगाने के लिए तो पूजन किया जाता है, मन लगने लगे। पूजन में करो, मन लगेगा, अपने आप लगने लगेगा। फिर बोले और क्या करना चाहिए, तो आप बताइए सबसे छोटा मंत्र क्या है। गुरु जी ने कहा गुरु गुरु जब यही तेरा था। भाई गुरु जी ऐसे थे, गुरु जी ने कहा कि सबके लिए उनके पास एक था, हाँ आंसर भी था, जिसकी जो समस्या थी समाधान भी था। हर वक्त आप समझिए, हमने देखा यदि कोई वकील आ जाता था तो उस समय उस बात पे जब बात करते थे गुरुजी, तो लगता था कि ये तो जज का जजमेंट हो सकता है जो गुरुजी बता रहे पॉइंट, वकीलों को ही फेल कर देते थे। यदि कोई, हमने देखा बनारस में हरिहर उपाध्याय जी आयुर्वेद के ग्रंथकार बहुत अच्छे वैद्य थे, गुरुजी के पास आते थे, तो गुरुजी से किसी विषय पे बात कर रहे थे, तो गुरुजी ने जैसे बताया ना कि 1 नंबर 2 नंबर पेज बताया उन्होंने, और 4 नंबर 5 नंबर बताया, बीच का 3-4 छूट गया। गुरुजी ने 2 पेज इस तरफ के पढ़ के सुनाया, 2 पेज उस तरफ के, ये देखो। तो चरक संहिता एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसके बहुत अच्छे ज्ञाता गुरुजी थे। गुरुजी को आयुर्वेद पर बहुत भरोसा था, विश्वास था, और आयुर्वेद पर गुरुजी पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। तो आयुर्वेद को बहुत मानते थे गुरुजी, ये उनका दिनचर्या था। दवाइयाँ हमेशा आयुर्वेद की अच्छी लगी। तो ये नहीं कह सकते कि अच्छा दूसरा कोई नरसिंहपुर का आ गया तो नरसिंहपुरिया भाषा में बात करते थे, और जबलपुर का आ गया जबलपुर की भाषा में बात करते थे। और कई भाषा। हाँ, गुरुजी कलकत्ता के जितने गुरु भक्त थे सबको बंगाली भाषा में मंत्र देते थे, ये विशेषता थी गुरुजी ने। पूछा किसी ने कि आपने बंगला कब सीखी, तो बोले 1942 के आंदोलन में जब हम बनारस में कारागार में रहे तो हमारे पड़ोस में एक बंगाली था, हमारा साझा पार्टी। तो सोचिए, जैसे गुरु ने कारागार में भी अपना गुण ग्रहण कर लिया। गुरुजी कहते थे कि गुण लेना चाहिए, गुण छोड़ देना चाहिए। एक दिन उन्होंने किसी से कहा कि व्यक्ति के मन में जब सत्कर्म के लिए विचार आता है तब क्षण कर देना चाहिए। जैसे दान करना है, पुण्य करना है, यज्ञ करना है, उसी समय कर लो, सोचना। और यदि आपके मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, तो टल जाएगा। ऐसा समय ले लो। तो जैसे ना दुर्घटना टल सकती है, तो वो विचार बोले बहुत तेज होते हैं। और गुरुदेव की एक और भी बात याद आती है, उनको इंग्लिश डांस से बोलना सीखा, अंग्रेजी, वो भी जेल में ही। हाँ, शायद कोई जेलर था, जेलर था, हाँ, वो भी था। दूसरा गुरुजी ने जब नर्मदा परिक्रमा की तो बताते थे कि यहाँ पर सागर घाट के पास में वरुण कुंड है, वरुण कुंड के पास में एक महात्मा जी रहते थे जो सुबह सूर्योदय में शीर्षासन करते थे, और मध्याह्न में थोड़ा करते थे, फिर शाम को फिर गुरुजी के पास रहे, वो हठी योगी थे। उनके पास में बहुत योग क्रिया सीखी गुरुजी ने, लेकिन उनमें क्या था कि एक अवगुण था, बोले वो हमेशा डांटते थे, गुस्सा होकर क्रोध में चिल्लाते थे, हाँ यहाँ से किसी को पास नहीं आने देते थे, चलो यहाँ से क्यों आ गए तुम, उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। तो गुरुजी ने कहा कि मैं एक तो गुण ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा ना हो मेरे अंदर यह गुण लिया जाए, इसलिए ये देखो। माने गुरुजी ने बताया ना कि जो सार ग्रहण करना चाहिए, बाकी चीजें विसार देना चाहिए। और ऐसे गुरु कहाँ मिले थे, गुरुजी ने सबको अपनाया। जो भी गुरुजी के शरण में आया गुरुजी ने कभी उसको नहीं त्यागा, और जिसको गुरुजी ने अपना लिया उसका भव सागर से पार हो गया। गुरुजी बताते थे कि संसार सागर है। जैसे सरोवर में आपने देखा होगा कमल का पुष्प रहता है, कमल का पुष्प विशाल सागर में जल से हमेशा ऊपर ही रहता है, जल में रहता है, जल में रह के ऊपर रहता है। हाँ। जिस दिन जल में पत्ते और कमल चला गया उस दिन दूषित होकर सड़ जाएगा, गल जाएगा। हाँ। इसी प्रकार संसार में जो विषय रूपी वासनाएं हैं और लोगों की इच्छाएं कामनाएं हैं, नाना प्रकार के व्यसन हैं, इनसे हमको उसी तरह रहना चाहिए कि इसमें रह करके इनसे परे रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन के लिए ये बहुमूल्य है कि हमने जिस गुरु से दीक्षा ली है, जिस गुरु के संस्कार हमको मिले हैं,
जिस गुरु की हमने सेवा की और जिनका हमको सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका जीवन एक आदर्श जीवन था। बहुत उस आदर्श जीवन को हम लोग कह सकते हैं ना कि अपने जीवन में यदि अवतरित कर उसमें कर लें, समेट लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सब तर जाएंगे। हमारे गुरुजी तरण तारण वाले थे कि खुद भी अपने आप को इस तरह चलते थे, वो दूसरों को भी अपना जीवन यथार्थ में दिखाते थे। कभी आपने गुरुजी के कमरे में ताला नहीं देखा होगा ना गुरुजी को कभी आपने ये देखा होगा कि किसी को बुलाओ, अमीर को गरीब को हटा दो, नहीं, सबका स्वागत है। गुरुजी कहते थे आश्रम और साधु व्यक्तिगत नहीं हो सकता, पर्सनल। आश्रम सभी का है, सभी का स्वागत है, और आश्रम साधु सभी का, सभी के लिए उपलब्ध है। उनको मतलब नहीं था पैसे से, तो कभी उनको मतलब नहीं। गुरुजी ने धन को जो है महत्व नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो जानते थे कि शाश्वत जीवन क्या है, वो अपन से ज़्यादा समझदार थे। और ऐसे गुरु का मिलना बड़े पूर्ण जन्मों का कर्मों का फल है। अब ये कह सकते हैं हम लोग कि आप एक बात है, कोई कोई बात है जो गुरुदेव ने आपको बताए और जो आज तक वो आपके जहन में है भी, और आपका जो पूरी जिंदगी जो आप उसी पथ पे आप चल रहे हो, तो कुछ तो होगा कि आपको ये पथ तो मिला ही मिला, पर फिर भी आप चल तो रहे हो, कहीं आप डगमगा नहीं गए। और तो ऐसे कुछ बताइए आप, तो सब लोग सुन सके और उनको ये तो पता चले कि गुरुजी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक हमेशा दीन दुखी गरीब की सहायता मदद जो कर सकते हो वो करो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, ये गुरुजी का सिद्धांत था। एक किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलना पड़े नहीं, तो वो कार्य नहीं करना, हमेशा जिसकी बात जो है, गुरुजी कहते थे हमारे किसी मुस्लिम बंधु का एक शायरी है, जाहिलों की बात क्या है आके लुट गए यहाँ, तुझको जो सूझे सो कर कहना ही मेरा काम है। अपनी बात को कह देना चाहिए, नहीं कहने से आपको उसका दोष लगता है। हाँ। इसकी एक गुरुजी 2 मिनट की कथा सुनाते थे कि महाराज करपात्री जी ने अपने प्रवचन में गुरुजी को बताया कि एक बार एक नाविक गंगा जी में नाव पार करा रहा था, तो लगभग 15-20 यात्री उसमें नाव में बैठे हुए नाव पार कर रहे थे। तो नाव में वजन जब बढ़ गया तो नाविक ने लोभ के कारण 2 और बिठा लिए। अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि नाव हिलोरा लेने लगी, हिलोड़े जो आते हैं ना, वजन हो गया। हाँ। तो नाव डूबने लगी। सबसे पहले वो नाविक कूद के भाग गया। अच्छा, वो पहले कूद के बचने के लिए। उसने तैर के अपने प्राण तो बचा लिए, कुछ लोग बचे, कुछ लोग डूब के प्राण त्याग दिए। अब सबको जब यमराज के यहाँ पहुंचे, वहाँ चित्रगुप्त बैठे, सबकी गणना हुई, तो यमराज ने पेश किए, चित्रगुप्त ने सबका लेखा जोखा देखा, सबको कहा कि आप लोग स्वर्ग जाइए। और नाविक को कहा कि इसको 10 अंटर लगाओ, इसको नरक में भेजो। तो नाविक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, वो पूछने लगा कि ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, हम लोग सब साथ में थे नाव में, ये लोग तो नाव में मरे, हम लोग तो तैर के मरे बाद में। बोले तुमको पता नहीं है, तुम नाव के क्या थे, मुखिया थे और तुम छोड़ के भाग गए। तुमको ये पता था कि नाव में वजन बढ़ेगा तो डूब जाएगी, और डूबने से क्या होगा, सबके प्राण संकट में है। तो तुमने सबके प्राण संकट में डाले, तुमको पता था ये, लेकिन तुमने बताया नहीं किसी को। तुम बता देते तो अपने कर्तव्य से तुम विमुख हो गए, इसलिए तुमको नरक मिलेगा। इतनी बड़ी बात बताई, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। या तो 2 लोग को नहीं लेना था, एक्स्ट्रा नहीं लेना, वजन हो रहा था तो तुम बता देते ये डूब जाएंगी। इसलिए तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो, इसलिए तुमको नरक की यातना दी जाएगी। ये गुरुजी के सिद्धांत थे कि कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान ने चिड़िया को भी दाना दिया है, हाथी को भी दिया है, जो भी आएगा उसके लिए। गुरुजी का कल एक प्रवचन हम सुन रहे थे अपने यहाँ पर टेलीविजन में, भगवान का नाम विशंभर है। विशंभर नाम जब रखा, मैंने विश्व का भरण पोषण करने वाला, तो मैं अपने उदर पोषण की चिंता क्यों करूं जब वो पूरे विश्व का वही कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक माता के गर्भ में जब शिशु आता है तो उसके स्तन में दूध आ जाता है, वो कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, किसी को नहीं। वैसे तो नहीं आता कभी वर्षों में या सालों में, लेकिन जब शिशु गर्भ में आएगा उसकी माँ के उदर से उसके लिए दूध की प्रबंध कर देते हैं। तो जब भगवान गर्भ से लेकर के उसके जन्म तक, जन्म से लेकर उसके अंत तक का भरण पोषण कर रहे हैं, तो ये तो मनुष्य की भ्रम है, या वो में लगा हुआ मैं और मेरा, ये गलत है। जो व्यक्ति मैं और मेरे में लगा रहता है ना, वो सीमित हो जाता है, उसकी छोटी सोच बोलते हैं ना, वो है। यदि विशाल सोच रखनी है तो उसको बड़ा देखना पड़ेगा, विजन जिसको कहते हैं ना। यदि आपको सोच बड़ी करनी है, बड़ा बनना है, तो हमेशा बड़ा करके चलिए।
बड़ा करने से आपको देखने में लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया। और जब व्यक्ति कुछ बड़ा काम करता है ना, तो फिर उसको अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कराने वाला कोई है, करने वाला कोई है। भगवान हमेशा निमित्त बना देते हैं किसी न किसी को। जब किसी को देना होता है तो किसी न किसी निमित्त से कोई ना कोई वो आ ही जाता है आपके सामने। तो ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान थे, और गुरु भगवान का हम लोग स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें, भगवती से प्रार्थना करते हैं भगवती हम सब लोगों की सद्बुद्धि रखे, और इसी तरह अपने गुरु चरणों में हम अपना ध्यान रखें और अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोली जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अच्छा लगा आपने गुरु के विषय में सुना। गुरु के विषय में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ। इतना है कि हम लोग 24 घंटे बैठें बात करें, गुरु जी का सानिध्य, गुरु जी के सत्संग, उनके प्रवचन, उनके आशीर्वचन, हमने देखा दीदी कि हम जहाँ भी मिले, द्वारका पीठ से लेकर के ज्योतिर्मठ के बीच में आप कहीं भी चले जाना, तो हर व्यक्ति एक नई बात बताएगा कि मेरे गुरुजी के सानिध्य के ये क्षण थे, और वो ये सोचता था कि गुरुजी मुझे सबसे अधिक चाहते हैं। ये हर व्यक्ति की एक सोच है। आप स्पेशल हो। मैं नहीं, मैं गुरुजी का बहुत घनिष्ठ था। मैं घनिष्ठ मुझे गुरुजी बहुत चाहते थे। ये मेरा गुरुजी का अनंत प्रेम था। ये मैंने नोट किया है। तो ऐसे गुरु मिलना अब दुर्लभ है। वो हर शिष्य को इतना प्रेम देते थे। ये गुरुजी में विशेषता थी कि कभी गुरुजी ने निराश नहीं किया किसी को, खाली नहीं गया कोई गुरु के दरबार से। ये विशेषता थी गुरुजी में। और गुरुजी का जो स्वरूप था, जैसा नाम था उनका वैसा गुरु। हमने जब उनको देखा तो लगता था कि कोई विशाल विभूति है, जिसकी ललाट को देख के लगता था कि शायद सूर्य वहाँ है कि यहाँ है। उनका चेहरा, उनका कद, जब हमने उनको वो मालिश के बाद बैठते थे, तो ऐसे लगता था जैसे गणपति बैठे हों। उनका जो स्वरूप था वैसा लगता था। चेहरा पे तेज। वो तपस्या है जो ना, तप के जो गुण है ना, किसी कहते हैं ना आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको इतना साल मिला, उनका सानिध्य मिला। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि आगे का? उनके जो बताए हुए पथ हैं, उनके जो बताए हुए हम हमारे जीवन के आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो जो सिद्धांत दिए हैं, या उनके जो उपदेश हैं, उनको श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और उसी पे चलने का प्रयास करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई चूक ना हो, हमसे कोई भूल ना हो, हमसे कहीं कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो। उसके लिए हम भगवती और गुरु जी को बारंबार प्रणाम करते हैं कि भगवती, आधा जीवन तो कट गया, अब आधा जीवन जो बचा है उन्हीं की शेष जीवन। आप कैसे कह सकते हो आधा? क्योंकि वो भी गुरु के चरण, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों होते हैं। तो भगवान ने यहाँ तक ले आए हैं तो वहाँ तक पार लगा ही देंगे, ये सोच के चलते हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि उनका सानिध्य जो मिला है, वो अमूल्य धरोहर है, बहुमूल्य जिसको कहते हैं ना, ठीक, वो है। बहुत धन्यवाद आपको ब्रह्मचारी जी, आप आए। शुभकामना। बहुत धन्यवाद। गुरु के विषय में, हम गुरु जी के विषय में जानकारी दी।